श्रोताओं, नासा के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जो उन्हें चिंता में डाल रही है। हमारी गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसे सैजिटेरियस ए कहते हैं और इस सैजिटेरियस ए ब्लैक होल के आसपास कुछ असामान्य गतिविधियां देखी गई हैं। हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे कि इस गैलेक्सी पर कितने तारे हैं और कितने सोलर सिस्टम हैं। क्या एलियन भी एग्जिस्ट करते हैं, क्या मौजूद हैं? तो सुनते रहिए आज के इस पॉडकास्ट को। श्रोताओं नमस्कार, हम आपके आभारी हैं कि आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा चैनल गिरीश पिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल। आज हम ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की, खोजने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम अपना पॉडकास्ट शुरू करें, हम बधाई देना चाहेंगे एलन मस्क को, धन्यवाद देना चाहेंगे एलन मस्क को, नासा को, जिन्होंने 2 वैज्ञानिकों को वापस लाने की मुहिम प्रारंभ कर दी है। और जब यह पॉडकास्ट प्रीमियर होगा तब तक संभवतः नहीं, निश्चित रूप से सुनीता विलियम जी और विलमोर जी धरती पर वापस आ चुके होंगे। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। श्रोताओं, केपलर मिशन के अनुमान के मुताबिक 40 अरब ऐसे ग्रह हो सकते हैं जिनके तारों में हैबिटेबल जोन है, यानी जहां पानी की संभावना है, और इसमें से 11 अरब ग्रह सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते होंगे, अपने सूरज के इर्द गिर्द। यानी इतने ही ग्रहों पर एलियंस मौजूद हैं। हालांकि अभी तक इसका कोई पक्का सबूत हम प्राप्त नहीं कर सके हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप से बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब इन ग्रहों की स्थिति को सूक्ष्म रूप से परखा जाएगा और फिर बात आप सबके सामने आ जाएगी कि हमारी गैलेक्सी में कितने ऐसे ग्रह हैं जिसमें परग्रही निवास करते हैं। श्रोताओं, नासा के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जो उन्हें चिंता में डाल रही है। हमारी गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसे सैजिटेरियस ए कहते हैं और इस सैजिटेरियस ए ब्लैक होल के आसपास कुछ असामान्य गतिविधियां देखी गई हैं। ब्लैक होल के आसपास कोई खतरनाक गतिविधि हो रही है तो मित्रों, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह ब्लैक होल हमारी पृथ्वी से 26,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। वैज्ञानिक फिर भी इस पर गंभीरतापूर्वक नजर रखे हुए हैं और ब्रह्मांड के बदलावों पर जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप से डाटा एकत्र करके उनका एनालिसिस कर रहे हैं। श्रोताओं, मेरा अनुरोध है कि आज से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात पर विचार तो करना ही होगा, क्या गैलेक्सी में परग्रही मौजूद हैं? यदि हैं तो हम कब उनसे मिल पाएंगे? ग्रहियों से मिलना इतना आसान नहीं है। ये दावे जरूर हो रहे हैं कि बहुत सारे परग्रही यानी एलियंस पृथ्वी पर आए हैं। लोग यह भी कह रहे हैं कि अमेरिका के प्रतिबंधित क्षेत्र में एलियंस मौजूद हैं या एलियंस से अमेरिका ने संपर्क कर लिया है।
लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण ना तो अमेरिकी सरकार ने, ना ही नासा ने और ना ही किसी अन्य व्यक्ति ने दुनिया के सामने रख छोड़ा है। हमारी चिंता और चिंतन का विषय यह है कि क्या एलियंस हमारे लिए सकारात्मक व्यवहार और अच्छे रिश्ते लेकर आएंगे? इस बात का उत्तर 50-50% हो सकता है हाँ, हो सकता है ना। श्रोताओं, अब हम गैलेक्सी के यानी मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आपने सुना ही होगा कि यह लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी गैलेक्सी है और इसके केंद्र में सैजिटेरियस ए नामक सुपर मैसिव ब्लैक होल है और इसी ब्लैक होल की गैस की डिस्क में झिलमिलाहट और चमकीले फ्लेयर्स नजर आ रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब पदार्थ इस गैलेक्सी के नजदीक आता है तो खिंचाव से टूटता है और जिससे ऊर्जा और प्रकाश जन्म लेता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या कारण है, वैज्ञानिक इससे इतने डरे हुए क्यों हैं? वास्तविकता यह है कि गैलेक्सी में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से बंधा हुआ है और वह गुरुत्वाकर्षण तथा अन्य कारणों से अपनी स्थिति को बदलता है या स्थिर रहता है। अगर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जो पदार्थ गैलेक्सी के अंदर जा रहे हैं, या एक और भयावह विस्फोट हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर हमारी गैलेक्सी का संतुलन बिगड़ सकता है और उसके दूरगामी नकारात्मक परिणाम भी संभव हैं। तो क्या आप घबरा गए? घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी अन्वेषण जारी है, चिंतन जारी है, अध्ययन जारी है। निश्चित तौर पर कोई सकारात्मक सूचना हमारे समक्ष अवश्य आने वाली है। श्रोताओ, आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारा चैनल रेड क्रॉस सोसाइटी को समर्थन देता है। आप कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम रेड क्रॉस की सहायता और उसके साथ सहयोग करने के लिए सक्षम हो सकें। आप भी अपने स्तर पर रेड क्रॉस की सहायता कीजिए। मिलते हैं हम अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।